इतिहास की दूसरी किताब अध्याय 17। यहूदा में यहोशापात का राज्य। उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और उसने इजराइल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एप्रैम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। यहोवा यहोशापात के संग रहा क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इजराइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और असेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में बेनहेल, ओबगा, जकरिया, नतनेल और मिकाया नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया। उनके साथ समायाह, तनयाह, जबियाह, अशाहेल, समीरामोत, यहोनातान, अहोदोनिया, तोदिया और तोबदोनियाह नामक लेविये और उसके संग एलीसा और यारोमाम नामक याजक थे। अतः उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। यहोशापात की महानता। यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया। कुछ फलिस्ती यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर चांदी लाए और अरब के लोग भी 7,700 मेढ़े और 7,700 बकरे ले आए। यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा में किले और भंडार के नगर तैयार किए और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात सूरवीर रहते थे। इनके पितरों के घराने के अनुसार इनकी यह गिनती थी, अर्थात यहूदी सरस्वती तो ये थे। प्रधान अदना जिसके साथ 3 लाख सूरवीर थे और उसके बाद प्रधान योहनान जिसके साथ 2,80,000 पुरुष थे और इसके बाद जिक्री का पुत्र अमश्या जिसने अपने को अपनी ही इच्छा से यहोवा को अर्पण किया था, उसके 2 लाख सूरवीर थे। फिर बिनिया में से एलियादा नामक एक सूरवीर जिसके साथ ढाल रखने वाले 2 लाख धनुर्धारी थे और उसके नीचे यहोजाबाद जिसके साथ युद्ध के हथियार बांधे हुए 1,80,000 पुरुष थे। ये वे हैं जो राजा की सेवा में लवलीन थे। ये उनसे अलग थे जिन्हें राजा ने सारे यहूदा के गढ़ वाले नगरों में ठहरा दिया। थैंक यू।